क्लास के हेलो स्टूडेंट्स, 8वीं क्लास के पहला पार्ट है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो उसके लिए कुछ परिभाषाएं हैं शुरुआत में जो हम देख रहे हैं। पहला शब्द है फसल। तो फसल क्या होता है? तो देखिए, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको? हाँ सर। एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अब ये जो फसल है ये वास्तव में मौसम के अनुसार अलग अलग जगह अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह से उगाई जाती है। तो हमारे यहाँ इनको दो प्रकार की फसलें मुख्य रूप से माना जाता है। तो फसल के प्रकार जो होते हैं वो मौसम या ऋतु के अनुसार जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खरीफ की फसल और एक होता है रबी की फसल। खरीफ की फसल जो होती है ये वर्षा ऋतु में यानी जून से सितंबर का, जब हमारे यहाँ मानसून की बारिश होती है उस समय के मौसम में उगाई जाती है। और मुख्य रूप से इसमें चावल, गन्ना, बाजरा, जो मोटे अनाज होते हैं, मक्का, मूंगफली वगैरह इसमें उगाए जाते हैं। इसी की तरह रबी की फसल जो होती है इसको हम सामान्यतः सर्दी की फसल भी कहते हैं। और सर्दी के मौसम में अक्टूबर से मार्च तक ये फसलें उगाई जाती है, जिनमें मुख्य रूप से सरसों और गेहूं, चना, मटर, और आपने देखा होगा ज्यादातर सब्जियां इसी मौसम में उगाई जाती हैं। इन दो मुख्य प्रकार के अनुसार एक और प्रकार होता है जिसे हम जायद की फसल भी कहते हैं। ये मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो इसमें गर्मी में यानी ग्रीष्म ऋतु में ये फसलें उगाई जाती है, जिनमें मुख्य रूप से ककड़ी, खरबूजा, तरबूज इत्यादि होते हैं। मुझे लगता है आपको इसको देखकर आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है, सही लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें।